द नाउ इफेक्ट। ये चैनल हमने क्यों बनाया, इसका मोटिव, इसका विजन क्या है? बहुत लोगों को ना ऐसा लग सकता है इस चैनल को देख के, इसकी वीडियोस को देख के, कि ये सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव ही सोच रहे हैं, हेट स्पीच दे रहे हैं, लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। बहुत कुछ लग सकता है, पर इसका विजन, इसका मोटिव सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक। वो है कि क्वेश्चन एवरीथिंग। दोबारा इस सोसाइटी में, जो बहुतों ने कोशिश की इस सोसाइटी में ना, कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को ख़त्म कर दिया। हमें सवाल उठाने पे अब डर लगता है। हमें सोसाइटी ने सिखा दिया है कि एक्सेप्ट मोर रेदर देन आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन करना हमने बहुत कम कर दिया है। जब हम बचपन में जब हम क्वेश्चन करते थे ना, तब हम क्यूरियस नेचर के थे। हमें अच्छा लगता था इस दुनिया को जानने में। पर वो बड़े होते गए जैसे ही हमारी क्यूरियस नेचर मार दी गई, वो क्रिटिकल थिंकिंग मार दी गई। हमें सिर्फ सिखाया गया कि सिर्फ एक्सेप्ट करो, जो हो रहा है उस पर फोकस करो, सवाल मत पूछो। हमारा एजुकेशन सिस्टम से लेकर हमारी सोसाइटी, हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारा सोशल मीडिया, सब कुछ सिर्फ इसी बात पे फोकस करता है कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को मार दिया जाए। और वो काफ़ी हद तक ना ये सक्सेसफुल भी हो चुका है। ये क्योंकि मैं आसपास देखता हूँ ना, तो हमें डर लगने लग गया है कि हम क्वेश्चन करें या ना करें। हमें डर लगने लग गया कि अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें समाज एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, हमें साइडलाइन कर दिया जाएगा, हमें बैकलैश कर दिया जाएगा। पर ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्वेश्चन करें, rather than accepting things as it is. The exploitation, इतना एक्सप्लॉयटेशन आज हमारे साथ हो रहा है। इंसान के साथ एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। बिलीफ सिस्टम अपने थोप रहा है, रिलीजन अपने थोप रहे हैं, फिलॉसफीज इतनी सारी हैं, सब लगे हुए हैं एक दूसरे को ब्रेन वॉश करने, कंफ्यूज करने। ये कैसी जिंदगी है जो जिंदगी बॉर्डर्ड है, एक जिंदगी जो हमारे ऊपर हम एक स्क्रिप्ट, जो मैं बार बार कहता हूँ, एक स्क्रिप्ट थमा दी गई है कि बेटे ये चीज़ें करो अपनी ज़िंदगी में, जो हमने की हैं, जो लाखों सालों से, हज़ारों सालों से इंसान करता आ रहा है। वो चीज़ें करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी सही रहेगी, तुम्हें समाज भी एक्सेप्ट करेगा, सब कुछ होगा। पर ये क्या है ये चीज़? ऐसी ज़िंदगी, क्या ज़िंदगी जो सारी उम्र किसी और के बिलीफ सिस्टम पर हो। ना हमने कभी उस बिलीफ सिस्टम को चैलेंज किया, ना हमने कभी किसी भी फिलॉसफी को जो हम मानते हैं, किसी भी चीज़, किसी भी एक्सपेक्ट ऑफ आवर लाइफ, कोई भी उठा लो, मोरालिटी हो गई, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के डिसीजन हो गए, तो कभी हमने एक बार भी ये सोचा कि यार जो आइडेंटिटी, जो टैग्स, जो बिलीफ सिस्टम मैं फॉलो करता हूँ, क्या वो सही है, क्या वो मेरे अपने हैं या मेरे ऊपर रिपोज किए गए हैं? ये चैनल कोई गुरु को प्रमोट नहीं करता, कोई फॉलोअर्स, मुझे कोई फॉलोअर्स नहीं चाहिए। हमें कोई गुरु बनने का शौक नहीं है। मुझे सिर्फ शब्दों से अलर्टनेस क्रिएट करनी है कि जो दुनिया में ज़रूरत है, जिससे एक्सप्लॉयटेशन कम हो सकती है, जिससे इनइक्वालिटी, अमीर गरीब की लाइन कम हो सकती है, जिससे ये जो ब्रेन वॉशिंग चलती है रिलीजन्स की, सोसाइटी की, ये कंज्यूमरिज्म ट्रैप, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, जो हमारे अंदर की पीस को, जो हमारे अंदर की खुशहाली को मार रही है, ये सब चीज़ें मिलाकर बस एक ही चीज़ मुझे दिखती है कि क्यों हम फिर भी वो बिलीफ सिस्टम, वो ये सब फिलॉसफीज जो हम पे टैग्स इम्पोज किए गए हैं कि ऐसा करो तो ही तुम्हें एक्सेप्टेंस मिलेगी, हम फिर भी फालतू में लोगों की एक्सेप्टेंस के लिए हम लगे हुए हैं उसको मानने में। मैं खुद। पर वो जिंदगी, हमेशा एक ही बात होती है, मैं जब कहता हूँ कि वो जिंदगी बॉर्डर्ड, उधार ली हुई जिंदगी है, हमारी खोजी हुई जिंदगी नहीं। सारी जिंदगी खोज में निकाल देना सबसे अच्छी बात है, एज कम्पेयर टू कि एक जिंदगी जो बॉर्डर्ड थॉट से आई है। हम भगवान को मानते हैं जो हम जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, हम उन बिलीफ सिस्टम्स को मानते हैं जो हमारे कल्चर से आया है, हम उन चीज़ों में बिलीव करते हैं ना जो हमारी कभी भी नहीं थी। ये चैनल बस एक उसी बात का है कि हम एक मूवमेंट, एक क्रांति लाना चाहते हैं इस दुनिया में, इस सोसाइटी में, कि जहाँ क्वेश्चन करना
कोई पाप ना हो, जिस पे क्रिटिकल थिंकिंग, जब सवाल उठाना, कोई अपराध, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो, कोई जिससे जब चाहे जो भी तब क्वेश्चन कर सके। किसी पे क्वेश्चन करना आज पाप हो गया है। कभी पॉलिटिशियन पे सवाल उठा दो तो बैन कर दिए जाते हैं, कोई रिलीजन पे सवाल उठा दो तो बैकलैश मिलता है, लोगों की गालियां सुननी पड़ती हैं। पर ये क्या है, ये हमारी सोच को दर्शाता है कि हम कितने कंजर्वेटिव होते जा रहे हैं। हमारी आने वाली जनरेशन हमें गालियां देंगी, किसी एक जनरेशन को तो आगे आना पड़ेगा ना, कहना पड़ेगा कि यार बस अब बहुत हो गया, अब हम अपने बच्चों में जहर नहीं घोलेंगे। किसी एक जनरेशन को, चाहे वो जेन ज़ी हो, चाहे वो मिलेनियल्स हो, जो कहे कि यार ठीक है बस हम अपने बच्चों में कुछ जहर नहीं घोलेंगे, उनको कोई धर्म की बातें, अपने बिलीफ सिस्टम, अपने धर्म, अपनी आइडेंटिटीज उन पे नहीं थोपेंगे, अपने सपने, अपनी फिलॉसफीज उन पे नहीं थोपेंगे। लेट देम डिस्कवर। वी हैव टू स्टॉप इंडोक्ट्रिनेट आवर चाइल्ड। जो आने वाली पीढ़ियां हैं ना, वो सच में, मजाक नहीं की बात नहीं है, वो सच में इतनी कंजर्वेटिव हो जाएंगी, वो अपने आप को तबाह कर लेंगी। ग्रुप्स बनते जाएंगे, कंजर्वेटिव सोच बढ़ती जाएगी और एक दूसरे के लिए ना वो जहर का काम करेंगी। मुझे लगता था कि जेन ज़ी जनरेशन इट्स वेरी लिबरल जनरेशन। मैं भी एक जेन ज़ी हूँ, पर मुझे लगता था कि हम बहुत लिबरल हो जाएंगे। ये हम क्रिटिकल थिंकिंग वाले बंदे हैं, हम धर्मों को इतना नहीं करेंगे, कर्म कांड में इतना बिलीव नहीं करेंगे। पर हम सबसे ज्यादा जेन ज़ी इस जनरेशन में होते जा रहे हैं। वी आर डूम जेन ज़ी। हम वो चीजें कर रहे हैं ना जो हमारी कभी थी नहीं, वो हमारी आइडेंटिटी के साथ अलाइन किसने की? वो सोसाइटी ने की। वो आज सोशल मीडिया कर रहा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम कर रहा है, हमारी सोसाइटी कर रही है, पूरा सर्कल जो हमने घेरा बनाया ना वो कर रहा है। ये चीज है, एक मूवमेंट, एक क्रांति इस चैनल के थ्रू मैं लाना चाहता हूँ। हम जो इस चैनल का पार्ट हैं, जितने जन भी हैं, वो सब एक ही चीज पे फोकस करते हैं कि एक मूवमेंट, एक क्रांति जिसका नाम होगा बियॉन्ड बिलीफ्स, जिसकी टैगलाइन है क्वेश्चन एवरीथिंग। हर एक चीज, हर एक बिलीफ सिस्टम, नॉट योर स्पेसिफिक ऑपोजिट, कि जो आप बिलीफ सिस्टम, जो आपके फिलॉसफी, जिस फिलॉसफी से आप जिंदगी जी रहे हो, सिर्फ उस पे नहीं, नॉट सिलेक्टिव क्वेश्चनिंग, ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट टू प्रमोट ओपननेस। हर इंसान को, हर बच्चे को जो आज जन्म लेगा, उसको ओपननेस सिखाएंगे, उसको सिखाएंगे कि डोंट बी बायस्ड विद योर ओन फिलॉसफी, ऑन बिलीफ सिस्टम, accept, listen others belief system, then decide। हम लगे हुए अपने बच्चों को इंडोक्ट्रिनेट करने, हर धर्म लगे हुए हैं, हिंदू से अलग, सिख अलग, मुसलमान अलग, सब लगे हुए हैं बस अपने बच्चों पे ना वो अपने बिलीफ सिस्टम थोपने। बच्चा 6 साल का हुआ ना, उसको भजन, उसको अपने कुरान की स्क्रिप्चर्स पढ़ाना, उसको स्पेसिफिक एक आइडेंटिटी के साथ बांध देना जो उनके रिलीजन को रिप्रेजेंट करती है, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो हिंदुज्म, चाहे वो इस्लाम, चाहे वो क्रिश्चियनिटी। वो ऑर्थोडॉक्स बनते जा रहे हैं हम, और हमें पता भी नहीं है। इतनी सी जगह भी हम छोड़ेंगे नहीं बच्चों को कि बच्चे अपना खुद का आइडेंटिटी, खुद की फिलॉसफी, खुद का बिलीफ सिस्टम क्वेश्चन करके खुद खोज सकें। हमने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा अपने बच्चों में। आने वाली जनरेशन हमें सच में गालियां देगी जब उससे पता चलेगा ना कि सच में हमारे माँ बाप हमें एक रोबोट, एक मैनिपुलेटर, एक मैट्रिक्स में धकेल गए हैं जिससे हम बाहर कभी निकल ही नहीं सकते। ना एम्पैथी रही, ना हमें दया भावना, ना हमें एक अच्छी मोरालिटी विदाउट गॉड, कुछ नहीं रही। हम सिर्फ बिलीफ सिस्टम पे जीते हैं जो हमारे ऊपर इम्पोज किए गए हैं उस समाज के द्वारा, जो समाज हमें रॉबोट बना के, जो समाज हमें एक्सप्लॉइट करना चाहता है। हम एक कंपनी, कॉर्पोरेट अपने एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करती है, एक रिलीजन अपने फॉलोअर्स को, एक गुरु अपने फॉलोअर्स को, पॉलिटिशियन एक वोटर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम एक्सेप्ट करते हैं उनके, हम कभी क्वेश्चन नहीं करते। वी जस्ट एक्सेप्ट एवरीथिंग। कोई किसी के साथ गलत कर रहा है ना, ऐसे लोग, हमारे साथ तो गलत चीज नहीं होती ना, हम तब तक उस पर आवाज नहीं उठाते। मेरे साथ होगी तो देखेगी। दिस इज समथिंग आई जस्ट वांट टू बी श्योर कि खत्म हो जाए। मुझे पता है इट्स लॉन्ग वे जर्नी, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, हम भी चले जाएंगे, पर क्या होगा उससे? एक लॉ तो चलती रहेगी ना, एक
दिया, एक लाइट जो इस मूवमेंट को ऐसे ही बढ़ाती रहे। इस मूवमेंट की क्रांति आएगी एक दिन, शायद आज नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद, पर कोई तो उम्मीद है ना, ये क्रांति जागेगी जब हम अपने बिलीफ सिस्टम के ऑपोजिट, अपने बिलीफ सिस्टम को, अपनी फिलॉसफीज को, अपने डिसीजंस को, अपने रिलीजन को चैलेंज करेंगे और खुद से कहेंगे यार बी ऑथेंटिक, मतलब रियल बनो, ना कि बनावटी मास्क पहन के जो हमारे समाज ने दी है। लास्ट बात मैं सच में कहना चाहता हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई विजडम नहीं बेच रहा, मैं कोई कोर्स कुछ नहीं। मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ इस दुनिया में कि हम खुशहाली से जिए, विद लेस सफरिंग, मोर जॉयफुल, नॉट इन द वॉर्स। एक अंडर डेवलपिंग कंट्री में जब बच्चे मरते हैं, जब बीवियां अपने हस्बैंड को जाते हुए देखती हैं, जब अपने हस्बैंड अपनी बीवियों को जंग पे जाते हुए देखते हैं, बच्चों, औरतों, इंसान को बेसिकली मरते हुए देखते हैं ना, जो हमारे डिसीजन कभी है ही नहीं, जो आम आदमी का भी डिसीजन थे ही नहीं, जो ऊपर पॉलिटिशियन बैठे हैं वो सब कर रहे हैं और हम लड़ रहे हैं, मान रहे हैं उनके डिसीजंस को, हम रिलीजन को मान रहे हैं उनके। आंखें बंद करके हमने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग जाके उनकी झोली में रख दी है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं कोई संत महात्मा बनने का मुझे कोई शौक नहीं है, मैं बस एक आवाज बनना चाहता हूं अपने शब्दों से, बस अलर्टनेस, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। सो इट्स टाइम टू start questioning each and every aspect of our life, the decision we make, the way of life we live, everything, not just your philosophies, even this video जो मैं बोल रहा हूँ उस पे भी, even me, everything। कमेंट सेक्शन खुला है, जीरो, कोई रिस्ट्रिक्शन के साथ नहीं, जो लिखना लिख दो, कोई चक्कर नहीं, बस फिर भी सवाल करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे गालियां दो, मुझे कुछ भी करो यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी इतना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में खुशहाली आए, एम्पैथी आए, दया आए, हैप्पीनेस आए, जॉय, पीस, होप इट्स कम ट्रू, इट विल कम ट्रू। थैंक यू।